अल वफा न्यूज़, रहे खबरों से बाखबर। जी बिल्कुल, मैं हूं साकिब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं अल वफा न्यूज़। मैं आपको अहम खबर से आगाह करूं कि ख्वाजा सरा एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। वजह क्या है, क्या वजह है, क्यों एहतजाज किया जा रहा है, चलते हैं कराची प्रेस क्लब। मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो आप देख सकें। कराची प्रेस क्लब के सामने जहां पे ख्वाजा सरा एक बार फिर सरापा एहतजाज है। वजह क्या है जानते हैं बिंदिया रानी से, वो बताएंगी कि क्या कहना है उनका एहतजाज के हवाले से। देखिए जी, जो यूएनडीपी इदारा है एक, और यूएनडीपी ने हमारा हेल्थ का प्रोजेक्ट बगैर रीज़न के बंद कर दिया ख्वाजा सराओं को। हम सारे ख्वाजा सरा एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ का प्रोजेक्ट है फौरी तौर पे बहाल किया जाए। उसमें 24 हमारे जो 22 लोग हैं हमारे वो बेरोज़गार हुए, और हेल्थ का जो प्रोजेक्ट बंद करना ये इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। तो यूएनडीपी और हमारी वफाक से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे यूएनडीपी से इस चीज़ का नोटिस ले। आखिर 16 सीबीओ में ख्वाजा सराओं की सीबीओ को क्यों टारगेट किया गया? क्या कहेंगी, सरकारी नौकरियां भी आपको देने का ऐलान किया गया था मगर ताहाल अभी तक जो है आप लोग को सरकारी नौकरियां भी नहीं दी गई हैं। देखिए जी, जहाँ हमारी हेल्थ की खिड़की नहीं है, जहाँ हमारे वार्ड नहीं है, जहाँ पे हमारी सरकारी जॉबें नहीं है, एक प्रोजेक्ट था हेल्थ के ऊपर, वहाँ जो 22 लोग इज्जत की रोजी रोजगार कर रहे थे उनको भी महरूम कर दिया गया। और हेल्थ की सहूलियात जो है सारी जो हेल्थ की सहूलियात है वो भी हमारी बंद कर दी गई। तो हमारा यूएनडीपी से मुतालबा है, आज का हमारा मुजाहरा यूएनडीपी के खिलाफ है कि यूएनडीपी फ़ौरन हमारा हेल्थ का जो काम है वो बहाल करें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो हमारे मुतालबात हैं वो फौरी तौर पे विफाकी सतह पे हल किए जाएं, ताहल नहीं तो हमारा एहतजाज का दायरेकार वसी किया जाएगा। उसके बाद जो है दमादम मस्कलंदर भी हो सकता है। देखिए, आज का एहतजाज जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो ट्रांसजेंडर के साथ स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से हो रहा है, जो कि सेहत का सबसे बड़ा मसला है। सेहत की सर्विस मुहैया नहीं है। पिछले 2009 से जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस जो कि अपने ख्वाजा सराओं को जो है वो सेहत की सर्विसेज दे रही थी, जो कि आज यूएनडीपी की वजह से मुतासर हुई है। यूएनडीपी ने हमारा सेहत का प्रोजेक्ट जिसमें HIV प्रिवेंशन पे काम हो रहा था, और उस प्रोजेक्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में 17 इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, मगर सिर्फ ख्वाजा सराओं के इदारे को जो है बंद करके वो ये फ़र्क जाहिर कर रहे हैं कि वो ख्वाजा सराओं के साथ जो है वो मुतमईन नहीं, क्योंकि ख्वाजा सरा एक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है। आज फिर से हमें जो है वो मुतासिर कम्युनिटी समझ के छोड़ा जा रहा है। मगर ये सोचे 1500 ख्वाजा सरा जो कि GIA ने HIV डायग्नोज किए हैं, उन डायग्नोज किए हुए ख्वाजा सराओं का क्या होगा? उनके सेहत के मसले कौन हल करेगा? इसकी जिम्मेदारी यूएनडीपी के हाथ में है। और साथ ही वो 22 के 22 जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ थे, जो कि इस प्रोजेक्ट के एहतात में काम कर रहे थे, अपनी रोज़ी रोटी को ख़त्म करने के बाद अपनी रोज़ी रोटी जिसके साथ इनके साथ जुड़ी हुई थी वो रोज़ी रोटी मुतासर हुई है। उन लोगों ने स्टीरियोटाइप प्रोफेशन छोड़ के नौकरी की तरफ आए, आज वो अपने रोज़ी रोटी के लिए मजबूर है। इसकी जिम्मेदार यूएनडीपी है, और यूएनडीपी इसका जो है वो अजाला दे, वरना पाकिस्तान को छोड़े। पाकिस्तान को यूएन की गुलामी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, हमने आपको ख्वाजा सराओं के एहतजाज के हवाले से आगाह भी किया, उनकी गुफ्तगू भी सुनवाई। ताहल उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट की जानिब से जो हमारे मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं किए गए तो हम अपने दायरा कार एहतजाज का वसी करेंगे। मगर अब
तक जो है कराची प्रेस क्लब के सामने ख्वाजा सरा जो है सरापा एहतजाज हैं और धरना दे के बैठे हैं। कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया है। ताहल अब तक जो है जो भी अपडेट आती रहेगी हम उससे आपको आगाह करते रहेंगे। मगर हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए अल वफा न्यूज़ कराची। आप देख रहे हैं अल वफा न्यूज़। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।